अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। रात का टाइम है, खाना खा लिया, चाय पी ली, बच्चों को दूध दे दिया, जन्नत को भी खाना खिला दिया। तो मैं अब किचन में घुसने वाली थी, किचन की सफाई कर रही हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा किचन में बहुत ज़्यादा बर्तन जमा किए हुए हैं मैंने। तो अभी किचन साफ़ करके फिर आटा गूंद के तो फिर पढ़ूँगी ईशा की नमाज़। ईशा की नमाज़ पढ़ के फिर जन्नत को सुलाऊँगी। तो बच्चे मेरे वो बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओह, अस्सलाम वालेकुम जी। वो देखें जी, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़रा दुआएं दूंगा बाद में जब अच्छा जी, सोनिया बच्चे कुछ दिखा दे। बच्चे जो है ना अब इस टाइम पे थोड़ा सा कंप्यूटर के आगे बैठते हैं, फिर अभी सोने का टाइम हो जाएगा। और जन्नत जो है ना नाइट सूट पहन के मस्ती करने में शुरू हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक के बेनतहा रहमत करम और फजल के साथ जी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। सबसे पहले जी आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का दिल से शुक्रिया, दिल से दुआ है अल्लाह पाक आपको और आप सबकी तमाम फैमिली को हमेशा हमेशा खुश रखे। अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह पाक तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह पाक आसानी वाला मामला पैदा फरमाए। अल्लाह पाक हमेशा अपने फजल व करम के साए तले रखे। 10 बजे का टाइम है जी। मैं इस टाइम ऊपर आके दरवाज़ा बंद करता हूँ अपने इसका छत वाला। तो वहाँ से आ रहा जी तूफ़ान, काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग हो रही है, थंडर स्टॉर्म टाइप का तूफ़ान है। तो जन्नत शहज़ादी ने मुझे कहा बाबा मुझे भी दिखाओ, तो साथ हसन भी आया है। मैंने बोला चलो तो मैं दिखाऊँ। तो वेदर रिपोर्ट के हिसाब से जी सारी रात बारिश है। अगर ज़्यादा तेज़ तूफ़ान आया तो फिर हमारी लाइट का मसला हो जाएगा। सुबह के नाश्ते के लिए जी प्याज वाले अंडे बना रहा हूँ। बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है, वो भी खा लेंगे, हम भी साथ नाश्ता कर लेंगे। पराठे बनाएंगे साथ, और साथ जो है ना मैं ये अंडे बना रहा हूँ। सोनिया उठ के भी पराठे बनाएगी। ये देखें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अंडे मैंने बना लिए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता हमारा रेडी है। बस बच्चे मुंह हाथ धो कर आएँ तो फिर करते हैं जी नाश्ता। तो आज मैंने मशीन लगानी है, कपड़े शपड़े धोने हैं। बच्चे आ जाएं, मशीन मेरे को ऊपर ही ला के दे दें तो आराम से ऊपर ही कपड़े धो लूँगी। तो थोड़ा सा जो है ना मेरा जहन, मेरा दिल जो है ना सुकून में नहीं है, थोड़ी सी परेशान और टेंशन में हूँ। परेशानी और टेंशन ये है मेरे लिए ना कि कल मेरी अम्मी हॉस्पिटल गई है जिना में ना, बड़ी हॉस्पिटल में। तो मेरी अम्मी के घुटनों में तकलीफ़ रहती है, तो वहाँ डॉक्टर के, मेरी बहन पिछले जुमे को मेरी बहन गई थी, वहाँ से उन्होंने अपना चेकअप वगैरह करवाया था। उसकी भी, मेरी बहन के भी घुटनों में भी, जिस्म में भी, टांगों में भी दर्द रहता था। तो उसको डॉक्टरों ने बताया कि आपकी जो है ना घुटनों में इंजेक्शन लगेंगे, तो वो इंजेक्शन आप लगवा लोगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो मेरी बहन कल गई, पिछले जुमे को मेरी बहन गई है, तो वहाँ से उसने इंजेक्शन वगैरह लगवाए हैं, तो उसको काफ़ी आराम हुआ है। तो कल मेरी अम्मी को बोलने लगी कि अम्मी ने बोला आपको, तेरे को आराम आ गया, मुझे भी ले जा, क्योंकि मेरी अम्मी के भी घुटनों में दर्द रहता है, तो मुझे भी लेके जा। कल अम्मी को लेके गई है, तो अम्मी को कहीं डॉक्टर ने वहाँ पे बताया कि आपके इंजेक्शन हम लगा रहे हैं लेकिन आपको आराम नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जो हड्डियाँ हैं ना अंदर से ना वो ख़त्म हो चुकी हैं। आप ऐसा करें अम्मा कि आप ऑपरेशन करवाएं। तो अम्मी को पहले भी 5 से 6 साल पहले की बात है, अम्मी को ऑपरेशन लिख के दिया था सब कुछ, लेकिन अम्मी ने डर की वजह से ऑपरेशन करवाया नहीं था। तो कल डॉक्टर ने फिर अम्मी को बड़ा हौसला दिया, अच्छी सी डॉक्टर थी कहीं बहुत जिना वाली। तो उसने मेरी अम्मी को बोला कि हमने अपनी अम्मी का भी ऑपरेशन करवाया है, तो वो ऑपरेशन माशाल्लाह से कामयाब हुआ मेरी अम्मी का। और आप तो माशाल्लाह से बहुत सेहतमंद हो, मेरी अम्मी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप ऐसा करें ऑपरेशन करवाएं। तो कल मेरी अम्मी की जब रात को कॉल आई थी मुझे, तो मेरी अम्मी ने मुझसे मशवरा किया। मेरी अम्मी बोलने लगी कि मुझे बताओ क्या करूं, कि मैं चाहती हूं कि मेरा दिल करता है कि मैं करवा लूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मैं कहीं जाने आने के लिए बड़ी परेशानी होती है, इंजेक्शन लगवा के गोलियां खा खा के टैबलेट, बहुत ही ज़्यादा तबीयत मेरी जो है ना ख़राब होती है। तो मैंने तो अम्मी को यही मशवरा दिया, मैंने अम्मी को बोला अम्मी आप ऐसा करें लगवा लें, तो वो करवा लें ऑपरेशन। तो वो तो मेरा रब जानता है। मैंने बोला अल्लाह करे, हम तो यही चाहते हैं कि अल्लाह करे आप सेहत आपकी ठीक हो जाए, आप चलने लगें। क्योंकि अम्मी जो है ना मेरी यहाँ पे मेरे पास आई थी, तो अम्मी टेबलेट लेती थी, दवाई इंजेक्शन लगवाती थी, तब मेरी अम्मी थोड़ा सा चलती थी, वरना मेरी अम्मी बिल्कुल भी नहीं है। अब डॉक्टर बोलते हैं वो वाली जो दर्द की गोली है ना वो बहुत ख़तरनाक है, वो गुर्दों पे असर देती है ये वो। तो कल से रात को फिर अम्मी ने मेरे से मशवरा किया, मैंने तो अम्मी को यही इजाज़त दी, मैंने बोला अल्लाह का नाम लें और करवाएं।
तो सब मेरी अम्मी के लिए यहाँ पे दुआ करना, अल्लाह ताला मेरी अम्मी की सेहत दे, साया सर पे कायम रखे। नीचे मैं आ चुकी हूँ, तो चादर वगैरह मैंने थोड़ी सी सेटिंग करनी है और झाड़ू लगाना है। झाड़ू लगा के करूँ सफाई। तो ये बच्चों के कमरे की हालात देखें। ये रात को अभी, हालांकि आज रात को ऊपर छोटे वाली चादरें भी, कंबल भी लेके ओढ़े के सोए थे, लेकिन पंखे के नीचे फिर भी हसन और सैन अपनी चरपाई आगे करके सोते हैं। तो रात को कल हमारी 2 दिन से यहाँ पे पीछे जो पानी आता है ना मोटर पे, वो गई थी ख़राब। तो 3 दिन हमारा पानी नहीं आया। फिर मैं 7 पड़ोस में पता किया तो उसने बोला था नहीं हमारा पानी आ रहा है। शायद उनका भी पानी उसको पता ही नहीं चला, 2 दिन वो घर पे नहीं थी। तो तीसरे दिन वो कह रही थी बच्चों ने पानी नहीं भरा, लेकिन उन्होंने भी वो ये हमारी टंकी पर अंदर ही बाहर लगे हुए, उन्होंने भी देखा नहीं है। कल जैसे ही उनका पानी आया मुझे बोलने लगी, रोटी पकाने आई है, मुझे कहने लगी कि पानी मैं लगाऊंगी। आ गया तो फिर मैंने बोला मुझे बताना, मैं अपना पानी भरूंगी। बच्ची आई है, जैसे ही उनका पानी आया तो हमारा भी आ गया, क्योंकि मोटर ख़राब थी। तो मैंने बोला बेटा हमारा भी पानी आ गया, हमने खुद भरा है। तो कल तो पानी भर लिया, अभी पानी आने का भी टाइम है। सबसे पहले सफाई करूँ तो यकीन माने ये देखें, ये मशीन मेरी ऊपर से बाहर निकल रहे हैं कपड़े। तो मैं सुबह नाश्ते के ही बर्तन हैं, जो मेरे बर्तन मैंने नहीं धोए, कि वो नाश्ते के बर्तन वैसे के वैसे ही हैं। तो अभी मैंने सारी जो है ना सफाई करनी है, सफाई वगैरह कर लो। सुबह हुसैन नाश्ता नहीं करके गया। हुसैन जो है ना जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है तो हमें तंग करता है, उसकी वजह से मैं भी और जन्नत की बाबा भी बड़े परेशान होते हैं। तो मैं बोलती हूँ ज़्यादा वो बात ही नहीं किया करें। बच्चे जब बड़े होते हैं उनको कभी किस तरह के मूड में होते हैं, कभी किस तरह उनके हाल में उनको छोड़ दिया करें। मैं तो वैसे ज़्यादा इतनी वही नहीं करती, तो हसन के बाबा जो है ना फिर वो गुस्सा करते हैं। तो मैं बोलती हूँ नहीं किया करें, छोड़ दिया करें उसको अपने हाल पे। तो नाश्ता नहीं करके गया, मैंने बोला नहीं करके गया तो कोई बात नहीं, वापसी आगे कर लेगा, भूख लगेगी तो करेगा। कौन सा छोटा सा बच्चा है कि हम लोगों ने उसको पकड़ के खिलाना है, तो जाने दें स्कूल। तो इस तरह की बातें फिर वो थोड़ा सा वो परेशान होते हैं। तो परेशान तो मैं भी होती हूँ। तो मैं बोलती हूँ अब उसको उसके अपने हाल पे छोड़ दें, जब आएगा भूख लगेगी खा लेगा। जो गिफ्ट मेरा आ चुका है जी, आप पकाने के लिए लेके आए हैं शलजम, मेथी और मुर्गी का सालन बनाना। और ख़ुद अगर आपको नज़र आ रहे हो तो मैं आपको दिखाऊँ इनके काम, देखें जी। अब ये कहीं छिपकीली वहाँ इनको नज़र आई है, तो अब इनके काम देखें। वो बाहर है, शीशे के बाहर है, ये देखें, ये बाहर आपको नज़र आ रहे होंगे शीशे के बाहर। अब इनके काम तो देखें ज़रा। अब वो बाहर है छिपकीली, आपको क्या हो रहा है, क्या बोलूँ मैं इनको। तो मैंने सफाई वगैरह कर दी है, बच्चों के कमरे की भी सफाई हो गई है, और यहाँ हाल की भी झाड़ू लगा लिया, पोछा मैंने लगा लिया। अब क्या कहती है आपको, मुझे ये बताएं। शीशे से बाहर है ना, अब ये देखें जी छिपकली का हाल। जब तक चुपकी, हाँ जी, अब देखें। अच्छा अब कहाँ है, यहाँ ऊपर घुसी हुई है। हाँ जूम करना पड़ेगा। ये देखें, ये देखें, अब वो शीशे के बाहर है। जब शीशा खोलेंगे तो अंदर अंदर आने की उसकी जगह ही नहीं है, ये कहीं से ये अंदर से गई है। शीशा खुलेगा तो आएगी ना। तो क्या हम लोग ने क्या उनसे शीशा खोलना है। तो यहाँ पे मैंने मुर्गी को पानी में थोड़ी देर रखा है, जैसा उसको अच्छे तरीके से धोऊंगी। शलजम दूध बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। तो क्योंकि हुसैन नाश्ता नहीं करके गया, जन्नत भी नाश्ता नहीं करके गई। जन्नत ने बोला लंच भी नहीं लेके गई। जन्नत ने बोला मेरे गले में दर्द है, मुझे जल्दी लेके आना। तो बाबा ने बोला अच्छा मैं तुझे जल्दी लेके आऊँगा। तो कुछ लेके दिए बाहर से केक वगैरह, लेकिन वो लंच घर से नहीं लेके गई, क्योंकि उसको पता था अगर मुझे लंच दिया तो फिर मुझे देर से आना पड़ेगा। पानी भी आना शुरू हो गया, और जन्नत के बाबा यहाँ पे कर रहे हैं जी चिड़ियों की घर की सफाई। तो चिड़ियों को पानी वगैरह डाला है, बाजरा डाला है। और ये देखें धो के ले आए हैं ना, मैंने उस दिन भी आपको बोला है ये बहुत गंदा कर देती हैं। पानी भी आ गया, मेरे ख्याल में 2 बोतलें खाली हैं, वो भर लेना। चिड़ियों ने अंडा फिर फेंक दिया, पता नहीं, समझ नहीं आती ये क्या करती हैं। अंडे दे के मेरे को लगता है दूसरी चिड़िया फेंक देती है। तो छोटी वाली चिड़ियाँ जी हमारी अंडे देती हैं, दे के दूसरी वाली चिड़िया उसके अंडे उठा के बाहर फेंक देती है डोली में से। कैसे ये पता नहीं है, वो फेंकती हैं या खुद फेंकती हैं, पता नहीं क्या मसला है। 2-3 बार पहले भी इस तरह कर चुकी है। कचरे वाली ट्रे के ऊपर एक अंडा पड़ा था, बिल्कुल सही अंडा भी मुझसे टूटा है। मैंने खाने पकाने का इंतज़ाम शुरू कर दिया। प्याज मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया, आटे में थोड़ा सा सोडा डाला और मेरे जन्नत के बाबा को बोला है वो आराम से जाके भूनने लगे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना शोर करते। तो वो देखे जाके आटा भी गूंदने लग गए। तो मैंने यहाँ पे चढ़ाई हुई है जो है ना हंडिया चूल्हे के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने इनको बोला है थोड़ा सा आटा, ये आटा अच्छे तरीके से गूंदते हैं, वरना मैं खुद गूंद के कोई मुश्किल नहीं है मेरे लिए, मैं बना लेती। अदरक लहसुन मैंने पीस लिया, टमाटर मेथी लेके आए हैं,
और धनिया मसाले वगैरह, मुर्गी, और थोड़े से मैंने शलजम के साथ आलू भी शामिल किए हैं। मुर्गी मैंने धो ली है और यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज को मैंने चढ़ा दिया हंडिया। तो अब मैं आप ज़रा सा चमचा लगाऊं, क्योंकि थोड़ा सा हंडिया गर्म करते हुए होते हुए टाइम लगती है, मेरे को नज़र ही नहीं आ रहा। तो इनको मैंने आटा गूंदने का है इंशाल्लाह से, ये देखें बड़ा ज़बरदस्त आटा गूंद दें। तो इसी डूंगे में रख देना, फिर मैं जो है ना बना लूँगी जाके तंदूर पे रोटियाँ, और साथ साथ मैं जो है ना यहाँ सालन बना रही हूँ। प्याज जी लाइट ब्राउन हुआ है, सोनिया ने अदरक लहसुन भी शामिल कर दिए जी। और यहाँ जी बन रहे शलजम और मुर्गी और आलू। शलजम अब आ चुके हैं, अब ज़्यादा शोरवे वाले सालन में आपको शलजम नज़र आएंगे, क्योंकि शलजम हमें ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है जी। मसाले में घर का मसाला है, थोड़ा सा गरम मसाला है जी जायके के लिए, वो शामिल किया है। और बिल्कुल आधा चाय वाला चम्मच जो होता है ना वो काली मिर्च, ज़्यादा मसाला नहीं है, घर का मसाला इतना ठीका नहीं है। इसमें मैंने थोड़ा सा और बाहर से मसाला ला के बगैर मिर्ची वाला मिक्स कर दिया था। अब नहीं है मसाला ना, अब इतना शोरबे वाले सालन में मैं इतना इस्तेमाल करूँगी तब जाके शोरबे वाले सालन में मसाला पूरा हो जाएगा। हाँ, ग्रेवी थोड़ी हम लोग ज़्यादा रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो शामिल करेंगे। मसाला शामिल किए जी, अब इसकी बुनाई होगी अच्छे तरीके से। और ये शोरवे वाले सालन का ना, इस मट्टी की हांडी में जो मज़ा होगा ना, हाय हाय। इसीलिए तो मैंने बनाया, ऊपर नहीं गई छत पे, नीचे ही मैंने बोला बना लूँ। अब साथ ही जी इसमें आलू भी शामिल करेंगे और शलजम भी, इसकी बुनाई करेंगे, साथ साथ हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। मुर्गी आलू सब कुछ शामिल, मुर्गी भी शामिल कर दीजिए। सब कुछ साथ साथ भूनेंगे, बस मैं पानी शामिल कर दूँगी। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको, ये मट्टी की हांडी में ना सालन भी जल्दी बनता है। अगर आप इसको सही तरीके से कवर कर लें ना तो कुकर जैसा बन जाता है ये, और मज़े का भी बनता है। अच्छा, इसलिए तो मैं बोला मिट्टी की हांडी में बनाऊँ, शोरबे वाला सालन होते। मैं इसको उसकी बुनाई करते करते इसमें मैंने जो धनिया और कसूरी मेथी थी वो भी शामिल की है। तो ये देखिए थोड़ी सी इसको बुनाई करूँगी तो फिर इसमें पानी शामिल करूँगी, और नहीं में आपको नज़र आ रही होगी कैसी मज़े की पक रही है। ये देखें जी, सोनिया ने इसकी बुनाई की है अच्छे तरीके से माशाल्लाह से, ज़बरदस्त किस्म का कलर और वो नज़र आ रहा है जी। मुझे तो अभी से ही भूख लग रही है। अब इसमें पानी निकाल ज़रा, ये फ़ोटो खींच के मैं इंस्टाग्राम पे लगाऊँ। चल अभी डाल दे पानी जो ज़रूरत है हमारी। आप भले पानी कम इस्तेमाल करें जी, हम तो अपने हिसाब से मैंने इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल किया पानी। मैंने इसमें शोरबा रखा है, क्योंकि जो तंदूर की रोटी होती है ना सोडे वाली, तो फिर वो शोरबा कम हो जाता है। तो हम लोग खाते हैं जी वो चूरी सी बना के, तो बच्चे भी और ये भी इस तरह के सालन में ज़्यादा में पानी। अब तो जो और हमारे पड़ोस में 2 घर हैं, उन्हें भी देते हैं। तो बस ये पक के तो फिर हमारा शोरबा बन जाएगा हमारे जो उसके हिसाब से। बल्कि हदीस शरीफ का मफ़हूम सुनाऊँ जी, अपने खाने की खुशबू से अपने पड़ोसियों को परेशान ना करो। हो सके तो गिलास या वो पानी ज़्यादा डाल दो और थोड़ा बहुत जो है ना उन तक भी पहुँचा दो। सोनिया ऊपर रोटियां लगाने आई है जी, और मज़े का बड़ा मौसम है। धूप में खड़े होके भी ना गर्मी नहीं लग रही आज। फूल दोपहर का भी जो है ना, मैंने सुना है सीज़न ख़त्म होने वाला है। फ़िलहाल तो ये खैर सही तरीके से जो है ना, आजकल लोगों को जो है ना कामों के देना है, पता है क्या, रोटियां तंदूर पे जला के तंदूर रोटियां बना के और खेतों में ले जाते हैं। मकई और घास काटने के लिए आजकल। बच्चों को लेके आया हूँ जी मैं अभी स्कूल से।
आज इनके रक्शे वाला नहीं था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, दस्तरखान मैंने लगा दिया, बच्चे आ गए हैं स्कूल से और माशाल्लाह से ये देखें रोटी, ये देखेंगी चूरी बन रही है। ये खीरा उठाया, ये आपने वो अरबियों वाली मंदी देखी होगी ना, ये शलजम उठाया जी। ओहो, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चूरी बना के खाएंगे। तो एक इसमें भी सालन ले आई हूँ, साथ जो है ना अंडे का सालन भी है, पराठे भी हैं। हुसैन और हुसैन के बाबा बैठे हुए हैं माशाल्लाह से। चलो आ जाओ जन्नत, आसान बिस्मिल्लाह करते हैं, हम खाना खाते। जन्नत स्कूल से वापस आई है और जन्नत की कुछ तबीयत ख़राब हो रही है। सुबह जाते हुए भी बोल रही थी, गले में दर्द है, लंच भी नहीं लेके गई, केक वगैरह लेके दिए हैं। तो बाप को देखो उसके पास, जनो बाबा क्या कर रही हैं, सो रही हैं। तो वो करने लगी जी कलूला और मैं लगाई है मशीन। मुझे मना कर रहे थे, बोलते हैं मशीन नहीं लगा, ये कपड़े मेरे देख रहे हैं, ये को कपड़े धोने वाली तो नहीं आएगी, मुझे खुद ही धोने पड़ेंगे। यहाँ पे मशीन भी आवाज़ें देने लग गई है और मशीन को मैं घुमाती हूँ दोबारा सर, और जो है ना कपड़े अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएँ। तो आज मेरा सारा दिन ये कपड़ों पे ही होगा शाम तक। तो माशाल्लाह से हवा भी चल रही है बाहर से। कपड़े मैं मशीन से निकाल रही हूँ और पानी में से निकाल के जन्नत के बाबा को बोलो ऊपर डाल के आओ। शोर कर रहे थे, फिर उनको पता चला है कि मैं लेके जाऊँगी फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो फिर डॉक्टर के पास भी लेके जाना घर पड़ेगा, परेशानी भी होगी। तो वो मैं पानी में से निकाल के कुर्सी पे रखती हूँ, तो वो जाके डालते हैं। बस थोड़े से ही रह गए हैं कपड़े, मशीन में से चादरें डाली हुई हैं, पहले सफ़ेद वो निकालूंगी, फिर मशीन में से कपड़े निकाल के पानी में से तो जन्नत के बाबा को कुर्सी पे रखती जाती हूँ। कुर्सी से जन्नत के बाबा उठा के ऊपर लेके जा रही है। तो बस आज कपड़े धुल जाएंगे तो मेरे कुछ जो टेंशन है ना, यकीन माने वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा टेंशन थी कपड़ों की वजह से, किसी के पहनने के नहीं है। 10 से 12 दिन हो गए मैंने कपड़े नहीं धोए थे।